इसी बीच सीधे आपको लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां स्पीकर वासुदेव देवनानी की पहल पर एक दिवसीय युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है। सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आपके लिए भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सफलता की उच्च शिखर को छुए। और जो ये कार्यक्रम आयोजन किया है, उन आयोजनकर्ताओं को भी मैं बधाई देता हूं, अतिथियों को बधाई देता हूं, शिक्षकों को बधाई देता हूं और आप सब लोगों को बधाई देता हूं। अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शिक्षा मंत्री महोदय। राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित व शैक्षिक जगत से संबद्ध रहे राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, हमारे संरक्षक व प्रेरणा स्रोत, देश प्रेम व देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण श्री वासुदेव जी देवनानी साहब समाज व राष्ट्र के उत्थान हेतु निरंतर क्रियाशील रहते हैं। युवाओं, विशेषकर विद्यार्थियों से संपर्क व संवाद आपकी रुचियों में शामिल है। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अभी तक के 2 वर्ष के कार्यकाल में आपकी प्रेरणा से विधानसभा में आज 5वीं बार युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष, गुणवत्ता, कुशलता व शीघ्रता के साथ कार्यों के संपादन हेतु प्रेरणा देते रहे हैं। सुनिए, सीखिए व अमल में लाइए तथा जहां कम है वहां हम हैं आपके प्रेरणादायी सूत्र हैं। विनम्र आदर के साथ आपसे आग्रह है, कृपया हमें अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय। आज की इस युवा संसद में मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री जी मदन जी दिलावर, हमारे सीपीए, जिसका नाम भी पूरा शायद बच्चों ने नहीं सुना होगा, सीपीए कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन है। जितने भी कॉमनवेल्थ हैं विश्व के अंदर, उनकी विधानसभाओं का मिला करके एक एसोसिएशन बनी हुई है। उसकी प्रत्येक प्रांत में शाखाएं हैं। राजस्थान की विधानसभा भी उसकी एक शाखा है। उसके ये सचिव हैं माननीय संदीप जी, शिक्षा विभाग के सचिव, बाकी विभाग के अधिकारीगण और इस ऐतिहासिक युवा सभा में सम्मिलित हमारे राजस्थान के उज्जवल भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम कभी स्वप्न लेते थे कभी विधानसभा देखने जाएंगे, फिर उसके बाद आगे का स्वप्न बना कभी विधानसभा में बैठेंगे। आज वो 41 जिलों के आप 164 ये प्रतिभाशाली विद्यार्थी हो, जिनको ऐसी जगह बैठने का मौका मिला है जहाँ पे जो लाखों जनता के वोटर से चुन करके जो जनप्रतिनिधि आते हैं वह इन सीटों पे बैठते हैं। और आप केवल अभी तो अपने शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूल से लेकर के ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर जो कुछ प्रतियोगिताएं हुई, उसमें चयनित होकर के आप यहाँ आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका अभिनंदन है। क्योंकि आप विधानसभा में आए, कुछ विधानसभा की परंपरा की भी जानकारी दे दूं। अपने यहाँ साधारणतः ताली नहीं बजाते, अपने यहाँ मेज थपथपाते हैं। जब भी कोई अच्छी बात लगे तो विधायकगण अपनी मेज थपथपाते हैं, चाहे पक्ष क्यों चाहे विपक्ष क्यों, आपके ध्यान में आए। बाकी तो अभी आप आए हैं, आप आराम से बजा सकते हैं। कि मान लो कभी बन गए आप में से कोई, तो यहाँ से पहले ही सीख लो कि हमको कैसे मेज थपथपाते हैं। तो इस प्रकार आज आप यहाँ जो आए हैं, यह केवल, जैसा हमारे संदीप जी ने कहा, केवल साधारण कार्यक्रम नहीं है। कार्यक्रम तो बहुत होते हैं, स्कूलों में भी होते हैं, कॉलेजों में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर राजस्थान की लोकतांत्रिक परंपरा, युवा शक्ति और बदलते भारत की दिशा को एक नए आयाम ये देने वाला है। और आप अच्छे भाषण करके, अच्छे स्टडी करके यहाँ पे आए हैं। और ये शिक्षा विभाग को भी इसमें मैं साधुवाद देता हूँ जिन्होंने ये पहल की है। वास्तव पहले कभी होती नहीं थी, लेकिन आपके मंत्रित्व काल में यह जो एक परंपरा शुरू की है, इसलिए आपको भी धन्यवाद देता हूँ।
क्योंकि केवल पारंपरिक पाठ्यक्रमों से ही सब चीज़ें समझ में नहीं आती। उससे कहीं अधिक युवा संसद आज भी समय अनुकूल और समय की आवश्यकता है। दुनिया बदल रही है, कौशल बदल रहा है, अवसर बदल रहे हैं और चुनौतियां भी बदल रही हैं। ऐसे समय हमारा जीवन कौशल, साक्षरता, जलवायु परिवर्तन की समझ, नागरिकता, नैतिक मूल्य और टीम वर्क जैसे गुणों का भी चर्चा और अध्ययन होना आवश्यक है। यह केवल शैक्षणिक आवश्यकता नहीं है, ये सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है। ये जिम्मेदारी अनुभव करेंगे तो वे दूरदर्शिता के साथ इस कार्यक्रम के लिए भवन तैयार होंगे। और हम कभी कहते हैं कि विद्यार्थी हैं। एक समय था जब आज का विद्यार्थी कल का नागरिक कहलाता था, लेकिन समय परिवर्तन हुआ है। 21वीं शताब्दी है। आज का विद्यार्थी आज का ही नागरिक है। भावी तो बाद में करेंगे, लेकिन आपको सारी समस्याओं का अभी से ही चुनौती देनी पड़ती है, आपको देखनी पड़ती है, जूझना पड़ता है। इसलिए आप आज के ही नागरिक हैं। इस नाते ये आज कार्यक्रम किया है। मैं भी आपकी तरह जो विद्यार्थी था, विद्यार्थी संगठनों में मैंने बहुत काम किया। जब विद्यार्थी था तो मन में कभी आता था कि हमको शिक्षा में, पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन करना चाहिए। तो मन में आया कि लेक्चरर बन के इसको ठीक करूँगा। सौभाग्य से था तो इंजीनियरिंग में, लेकिन शिक्षक बन करके तो मैंने पढ़ाने लगा। और जब शिक्षक बना तो मन में आया